Hello, good morning, friends. And this video is very important for those students, those who are going to attempt CTET exam in July. ठीक है, तो जो लोग अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं जुलाई में सीटेट का, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या हो रहा है कि आपको हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कोई एग्ज़ाम होता है और अगर हमें उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है या अगर है भी तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार स्टार्ट कैसे करूं, और कहीं ना कहीं हम प्रोक्रास्टिनेट कर लेते हैं कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर होगा, ठीक है मई जून में पढ़ लेंगे, अभी से इतनी जल्दी से स्टार्ट करके क्या करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो आपकी लेजीनेस है या जो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, अच्छा कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम, अभी कौन ही पढ़ेगा, उसको आपको कहीं ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा खुद से। अपने माइंड में आपको स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरी आज की जो मेहनत है वो मुझे मई जून में बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट देगी, मेरे ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा और मैं होपलेस नहीं होंगी या होपलेस नहीं होऊंगा कि अरे कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। तो वो वाली बात हो गई ना कि आप शुरू से छोटे स्टेप्स लेते चलोगे तो बाद में आपको एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको करना क्या है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीटेट एक्चुअली में है क्या। तो ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो डिटरमाइन करता है कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को। आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जो 1st to 5th के लिए, पेपर 2 जो 6th to 8th के लिए। हो सकता है आपने कोई एक पेपर भरा हो सकता है पेपर 1 या पेपर 2, हो सकता है आपने दोनों पेपर भरे हो। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली 90% प्रिपरेशन आपकी पेपर 2 की भी हो जाएगी। उसमें सिर्फ आपको मैथ साइंस अगर कोई सब्जेक्ट आप ले रहे हो एसएसटी, तो उसके लिए आपको अलग से और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बिल्कुल बेसिक की। अब आपके पास सिलेबस होना चाहिए सबसे पहले। फिर क्वेश्चन आता है कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें। सीटेट का सिलेबस आपको सीटेट की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। आप गूगल पे सिर्फ इतना टाइप कर दीजिए सीटेट ऑफिशियल सिलेबस पीडीएफ। जैसे ही आप टाइप करते हैं सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। आप चाहें तो प्रिंट निकलवा सकते हैं, आप चाहें तो उसको अपने ई सिलेबस को ही पढ़ सकते हैं और अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर में 150 एमसीक्यू आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपके पास 2.5 घंटे का समय होता है। आपको पेपर पैटर्न पूरा पता होना चाहिए कि इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। जो पेपर 1 होता है उसमें 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें मेन आपका रहता है, मेन क्या सभी 30 नंबर के, जिसमें आपका सबसे पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, दैट इज सीडीपी, फिर आपका मैथ्स है, फिर आपका ईवीएस है, फिर आपकी लैंग्वेज 1 है और फिर आपका लैंग्वेज 2 है। ठीक है, ये बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे तभी आप एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड कर पाओगे। जब आपके पास सिलेबस है, आपको एग्जाम का पैटर्न पता है और अब आपके अंदर होनी चाहिए आपकी इच्छा शक्ति। ठीक है, अगर आप कल पे टालोगे, कल करेंगे तो ऐसे काम नहीं होगा। आप आज ये सोच के चलो कि मैं अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यानी नींव मजबूत कर रहे हैं भाई हम, और जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एकदम से फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, एकदम से पहाड़ का बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आपने छोटे वो कहते हैं ना, छोटे कंकड़ डाल के फिर एक मजबूत सी फाउंडेशन ले कर लो अपनी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अभी आप सिर्फ इतना करो कि आप एक बुक ऑर्डर कर लो, अरिहंत की, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों सीटेट की। ठीक है, उसमें लिख देना अमेजोन पे, आप इतने सामान मंगाते हो, बुक नहीं मंगा सकते। ठीक है, 400 से 500 के बीच में इसकी प्राइसिंग रहेगी। आप लोग एक बुक ऑर्डर कर लो, अरिहंत विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सीटेट, वो बुक मंगा के आप अपने पास रख लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मतलब जड़ हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मत सोचो कि मई जून में करेंगे, अभी करना है, जो करना है अभी करना है। ठीक है, जो भी करना है अभी करना है। आज ही आप कम से कम अगर आपके पास अभी बुक भी नहीं है तो ऑनलाइन मैंने पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में इतने सारे क्वेश्चन सीटेट के सीडीपी पोर्शन से डाले हुए हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन कर लेना। 5 के साथ अगर आप 10 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक दिन में आप 1 घंटा निकाल लो, आपके पास बहुत टाइम है। आप नहीं कहते हो कि टाइम नहीं है, देखो अगर मैं ये भी मान के चलूँ कि 24 घंटे का दिन है और आप जॉब कर रहे हो तो 8 घंटे आप सोए,
8 घंटे आपने जॉब करी तो भी आपके पास 8 घंटे तो बचे ना माय डियर। उसमें से मैं कहती हूँ आप 3 घंटे भी निकाल दो, नहीं यार नहाना खाना धोना और फिर फ्रेंड से बात करना, तो भी आपके पास 5 घंटे बचे। आप उसमें से ये भी निकाल दो कि नहीं मुझे मोबाइल भी देखना होता है, मुझे थोड़ा वॉक भी करना होता है, 2 घंटे भी निकाल दो, तो भी 3 घंटे बच रहे हैं। मैं कहती हूँ आप 2 घंटे और निकाल दो तो भी आपके पास 1 घंटा आराम से बच रहा है। तो उस 1 घंटे के लिए आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आप अभी से स्टार्ट नहीं कर रहे हो? आज से आप 1 घंटा देना शुरू करो, ठीक है। और बिल्कुल मैं कह रही हूँ टुकड़ों में बांट दो यार, आधा घंटा सुबह पढ़ लो, आधा घंटा रात को पढ़ लो, हो गया 1 घंटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आप अभी से अपने आप को पुश करो, क्योंकि अगर नहीं पुश करोगे तो एकदम से फिर बाद में जो प्रेशर आता है ना वो हर कोई नहीं झेल पाता, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को पुश करिए और 1 घंटा डेली का देना शुरू करिए। संडे को तो आप पूरी ऐश काटते ही हो, तो 1 घंटा बाकी के वीकडेज में दे दो ना, ठीक है। तो आज आप बैठेंगे पहले आधा घंटा, फिर आधा घंटा, आधा आधा घंटे के ब्रेक कर लो। आपको लग रहा है आधा घंटा भी ज़्यादा है तो 15-15 मिनट में ब्रेक कर लो, ठीक है। 15-15 मिनट में ब्रेक कर लो। बुक मंगा लो, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है सीडीपी पर, क्योंकि ये क्रूशियल है। अगर आपने सीडीपी नहीं समझी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आज अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं तो आप पियाजे की थ्योरी कर लो। मैं कहती हूँ आप 2 दिन लो, 3 दिन लो, पर पियाजे के सेल्फ रिटन नोट्स बना लो और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर लो। एकदम नॉचअप होना चाहिए कि कोई रात को जगा के पूछे ना पियाजे क्या है, कौन है पियाजे, क्या क्या बताया, कितनी स्टेजेस हैं, तो आप एकदम बता दो। तो आप पहले पियाजे कर लो, कोहलबर्ग कर लो, लेव वाइगॉट्स्की कर लो, गार्डनर कर लो। आप थ्योरी से शुरू तो करो, आप कहीं से भी शुरू करो, आपको थ्योरी से शुरू करना है आप थ्योरी से शुरू करो। कोई और पोर्शन आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से शुरू करो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी से स्टार्ट करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75 नंबर की तो पैडागॉजी है, तो पैडागॉजी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। ये पेपर है ही नहीं रटने के लिए, ये पेपर है समझने वाला। अपने आप को हमेशा सोच के चलना, एक टीचर के तौर पे आप बेस्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो बुक ऑर्डर करेंगे, बुक मंगाएंगे, थ्योरी से स्टार्ट करिए अपने काम को करना। एक थ्योरी 2 दिन 3 दिन में करो, खुद के फ्लैश नोट्स बनाओ, उनको सामने दीवार पे चिपका लो, ताकि आते जाते उन पे नज़र पड़ती रहेगी, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपका रिविजन भी होता रहेगा, ठीक है। और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, कल पे काम को नहीं टालना, आज मतलब आज करना है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत लेके बैठो, सिलेबस खोल के देखो, ऑफिशियल साइट पे देखो। अगर बुक नहीं है तो फिलहाल के लिए 5 से 10 क्वेश्चन ऑनलाइन जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाले हैं उन्हीं को सॉल्व कर लो यार, कम ऑन, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। क्योंकि आज की आपके छोटे छोटे स्टेप्स कल आपको मई जून में एक बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे, ठीक है। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ लो, और कुछ नहीं पढ़ना तो कन्वर्जन डाइवर्जन पढ़ लो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, अपने आप को बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।